नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा प्रोग्राम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपिंदर कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा ही आपको ऐसे विषयों से अवगत कराते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कभी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी देते हैं तो कभी टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, और आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी न्यूमरोलॉजी के बारे में कि आखिर नंबर्स क्या हैं, कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किस तरीके से हम अपने जीवन में अंकों के माध्यम से खुशियों की प्राप्ति कर सकते हैं। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें न्यूमरोलॉजिस्ट नीतू वर्मा जी की, तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मेरा नाम नीतू वर्मा है, मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अभी मतलब अपना ये शुरू किया है। जी नीतू जी, बहुत अच्छा लगा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे मुलाकात कर और ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहूँगी कि आपने कब सोचा कि हाँ, मुझे भी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहिए, न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहिए, और यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? मैंने न्यूमरोलॉजी का तब सीखा जब मुझे लगा कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ एक ऐसा प्रोफेशन में जाऊं जो कि किसी को हेल्प कर सकती है उनके लाइफ में, उनके बारे में जानने के लिए। मुझे एनीवेज बहुत इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में और वैदिक साइंस में। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही इसी को अपना प्रोफेशन बनाऊं आने वाले समय में, जिससे मैं किसी की हेल्प भी कर सकूं। इससे किसी को खुशियां मिल सकती हैं, किसी की हेल्प हो सकती है। और मैंने अपना ये कोर्स जो पूरा मास्टर्स का है ये किया है द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी जानकारी प्राप्त कर कि कैसे आपने इस सफ़र की शुरुआत की और किस तरीके से आपने इस विद्या को कहाँ से प्राप्त किया। इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि यदि अभी आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और कार्यक्रम को देखते देखते आपके मन में यह विचार आ रहा है कि हाँ, आपको भी न्यूमरोलॉजी को सीखना है या फिर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी आप कोई अन्य विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट में आपको बेहतरीन टीचर्स प्राप्त होते हैं जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं और इनका सिलेबस भी बहुत अच्छा है। अधिक जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट पर जाकर ज़रूर लॉग इन कीजिएगा, क्योंकि इनकी वेबसाइट पर आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए, बिना देरी किए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अब और अपने विषय पर चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे कि आप नीतू जी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि न्यूमरोलॉजी है क्या, कैसे यह हमारे जीवन को इतना प्रभावित करती है? तो न्यूमरोलॉजी अंकों का ज्ञान होता है। इससे हमें अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो जब हम कोई भी व्यक्ति जब हम इस दुनिया में आता है, जब वो पैदा होता है, तो उस पल की जो तिथि होती है, उस जगह का जो नाम होता है, उसकी एक वाइब्रेशनल फील्ड जो होती है वो हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाती है। और उसी वाइब्रेशनल फील्ड को, उसी एनर्जी को, उसी फ्रीक्वेंसी को हम पूरे ज़िंदगी, अपने पूरे सफ़र में अपने महसूस करते हैं। और वो नेगेटिव भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी हो सकती है। अब उसको नेगेटिव अगर है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, और पॉजिटिव है तो उसको और पॉजिटिव कैसे करें, यही सब का ज्ञान हमें न्यूमरोलॉजी से मिलता है। तो वो जो अंकों की वाइब्रेशन है, एक यूनिवर्स की जो एक फ्रीक्वेंसी है, उसको मैच करने के लिए और उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसी का ज्ञान पाने के लिए हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं और न्यूमरोलॉजी के से सारी चीज़ें पता करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें गाइड कर रही हैं। अब इसी के साथ साथ यह सवाल करना चाहूँगी, देखिए नंबर्स तो हर चीज़ में है ना, कहीं पर भी हम अपनी निगाह मारे तो ऐसे में हर जगह नंबर्स होते ही होते हैं, चाहे वो हमारा मोबाइल नंबर हो, घड़ी में भी नंबर्स होते हैं, समय के नंबर्स, यानी कि ठीक है, हमारे घर का नंबर एक होता है, यानी कि हर चीज़, हम जिस दिन पैदा हुए हैं वो भी एक तिथि है जिसमें नंबर्स हैं। तो ऐसे में जो हमारे जीवन को जो है प्रभावित कर रहे हैं वो कौन से नंबर्स हैं? जो हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं वो होते हैं हमारे वो नंबर जो जैसे जिस तिथि पे हम पैदा हुए, जिस तिथि पे हम पैदा हुए, जिस महीने में हम जन्मे, या फिर जहाँ पे हम मतलब जिस जगह पर हम पैदा हुए, तो वो पर्सनैलिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर कहलाए जाते हैं। वो नंबर सारे सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं।
अच्छा, यानी कि पर्सनैलिटी नंबर्स और डेस्टिनी नंबर होते हैं और जो कि हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं, और ये नंबर्स बनते हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के। डेट ऑफ अच्छा, बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में कौन से, यानी कि महीने को भी लिया जाता है क्या, या फिर जिस तारीख को हम हुए हैं सिर्फ उस तारीख को लिया जाता है, या ईयर को भी लिया जाता है? इसको थोड़ा गहराई से समझना चाहूँगी कि पर्सनैलिटी नंबर यदि कोई अपना जानना चाहता है तो कैसे जान सकता है, और पर्सनैलिटी नंबर्स हमें क्या कुछ बताते हैं? ओके, तो पर्सनैलिटी नंबर कर देखा जाए तो जैसे कि वर्ड में भी है पर्सनैलिटी नंबर, तो वो पर्सनैलिटी को दिखाता है। और पर्सनैलिटी नंबर कैलकुलेट होता है आपकी डेट से, जिसमें कि सिर्फ आपका डेट आता है, ईयर और मंथ नहीं आता। जैसे कि अगर मेरा देखा जाए तो मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर 23 है, तो वो 22 और 3 इसका जो जोड़ होगा वो एक मेरा पर्सनैलिटी नंबर होगा। तो वही पर्सनैलिटी नंबर जैसे 5 आता है, जिसका जोड़ मिलाकर 5 या 1 या 2 या जो भी आता है, उस नंबर से जुड़ी हुई जो भी ट्रेड्स हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को कैसे प्रभावित करती हैं, वो पर्सनैलिटी नंबर बताता है। जैसे कि अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर 1 है तो 1 जताता है कि वो लीडरशिप की तरफ है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है। तो आपको अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर पता है तो आप बहुत आसानी से उसका स्वभाव जान सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ऐसे किसी का नंबर अगर 2 है तो 2 हमारा बताता है कि एक बंदा जो ये एक व्यक्ति है वो पैशनेट है, वो लविंग है, वो केयरिंग है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके साथ बिहेव कर सकते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए लाइफ में हेल्पफुल होता है। अब देखिए, बाकी जो हमारे दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं वो नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि आपने 1 नंबर और 2 नंबर के बारे में तो बता दिया कि उनकी पर्सनैलिटी कैसे होती है। अब बाकी नंबर्स जिनके बनते हैं वो जानना चाहते हैं कि हाँ, उनकी पर्सनैलिटी कैसे है, उसके बारे में आप बताएं। तो जैसे कि हमने 1 और 2 के बारे में बताया, ऐसे ही हमारे 3 नंबर वाले जो सज्जन हैं, वो सारे जो भाई बहन हैं, वो 3 नंबर वाले हमारे बहुत पैशनेट होते हैं, वो लविंग होते हैं, वो गुरु की तरफ होते हैं, उनके अंदर एक गुरु का ट्रेट होता है, वो बहुत अच्छे टीचर बन सकते हैं। ऐसे ही जो 4 नंबर वाले होते हैं वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो पैशनेट होते हैं। हार्ड वर्किंग मतलब वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, उनको अपने मतलब जगह से हिलाना बड़ा ही मुश्किल होता है। जो उन्होंने ठान लिया वो उन्होंने ठान लिया। ऐसे ही 5 नंबर वाले जो होते हैं, 5 नंबर वाले पैशनेट, लविंग पैशनेट होते हैं और बहुत ज़िद्दी होते हैं। जो उनका ये कहना होता है, जो हमने कह दिया वो कह दिया, जैसे कि सलमान खान का जो एक डायलॉग होता है वैसे ही। तो जो उन्होंने कर दिया वो जो बोल देते हैं वो करते ही हैं। ऐसे ही 6 नंबर वाले बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं, जो 6 नंबर वाले बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं। वो अपने जो आसपास के लोग हैं उनका भी बड़े अच्छे से ध्यान रख लेते हैं, जैसे मदरली फिगर बोलते हैं उनको, तो वो उनके अंदर ट्रेट पाए जाते हैं। 7 नंबर वाले अगर देखा जाए तो 7 नंबर वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिज़नेस की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। तो उनका बिज़नेस करना और जो उनके आगे बढ़ने का एक चाह है वो बहुत ज़्यादा होता है। 8 नंबर वाले लोग दर्शाते हैं कि ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी, तो इसीलिए 8 नंबर बहुत ही एक डिवाइन कोड भी माना जाता है। आपने देखा ही होगा 8-8-8 बहुत जगह रिपीट होता है, इसीलिए 8 नंबर को प्रोस्पेरिटी से जोड़ा जाता है। 9 नंबर तो डिवाइन नंबर है ही, हर चीज़ हर जगह, जैसे हम कोई भी शुभ काम करते हैं उसमें 9 नंबर का ज़रूर नाम आता है, जैसे नवरात्रे हो गए या और भी कोई भी, अगर हम बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें 9 नंबर का मूलांक आता है, तो उस नंबर को एक डिवाइन नंबर कहा जाता है। अपने आप में वो एक बहुत ही बड़ा नंबर है। तो 9 नंबर वाले जो हमारे भाईजन हैं वो बहुत ही लकी होते हैं। और फिर आता है हमारा 10, जिसका मूलांक मिलाकर 1 ही होता है, और 1 का जो पैशनेट और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप की तरफ जो होता है वो हमारे ट्रेट्स होते हैं। चलिए, आपने बहुत अच्छे से हमें गाइड किया कि 1 से 9 अंक तक कैसे व्यक्ति की पर्सनैलिटीज़ होती हैं, नंबर्स किस तरीके से जो है हमारे जीवन को गवर्न करते हैं। अब इसी के साथ साथ आपने कुछ देर पहले डेस्टिनी नंबर के बारे में भी बताया था, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी कि डेस्टिनी नंबर कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ डेस्टिनी नंबर के माध्यम से क्या कुछ हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। तो जब हम डेस्टिनी नंबर की बात करते हैं तो हम अपना जो डेट है, डेट, मंथ और ईयर को हम ऐड करते हैं। यानी कि अगर हम किसी का डेट ऑफ बर्थ फॉर एन एग्जांपल निकालें 19 अगस्त 2018, तो 19 मतलब 1 + 9 + 8 +
1 9 और 18 को हम जोड़ेंगे और उसमें हमारे जो नंबर आएगा सिंगल नंबर, वो हमारा डेस्टिनी नंबर होगा। अब क्वेश्चन आता है कि पर्सनैलिटी नंबर से डेस्टिनी नंबर कैसे चेंज होता है। तो जब एक व्यक्ति जब तक वो एक अपनी सहज और समझ से काम नहीं कर रहा होता, तब तक उसकी पर्सनैलिटी का जो नंबर होता है वो उसके ऊपर ज़्यादा दर्शाता है। मतलब लाइक अगर कोई बच्चा है जो कि 15-16 साल का है, तब तक जो उसका पर्सनैलिटी नंबर होता है वो उसके जो ट्रेड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसको वो कंट्रोल नहीं कर रहा, वो अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर रहा, इसीलिए उसका नंबर पर्सनैलिटी, उसका नाम पर्सनैलिटी नंबर है। और जब वो इस लायक हो जाता है कि वो अपने डिसीज़न ले सके और वो डिसीज़न को बदल भी सके, अगर कुछ गलत कर रहा है तो वो सही कर सके, सही कर रहा है तो उसको और सही कर सके, तो तब हमारा काम में आता है डेस्टिनी नंबर। तो जो हमारी पूरी तरह ज़िंदगी चलता है, डेस्टिनी नंबर हमारी डेस्टिनी के ट्रेड्स को बताता है और हम क्या कर सकते हैं, हम किस करियर में जा सकते हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चूज़ कर सकते हैं, इन सब में हमारी हेल्प करता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें गाइड किया कि डेस्टिनी नंबर क्या होते हैं, कैसे एक व्यक्ति जो है अपना डेस्टिनी नंबर यानी कि भाग्यांक को जान सकता है और क्या कुछ भाग्यांक हमारे जीवन के बारे में बताता है। बहुत अच्छे से आप हमारे दर्शकों को गाइड कर रहे हैं। अब इसी के साथ साथ एक नंबर के बारे में और बात करना चाहूँगी, वो है लकी नंबर। क्योंकि जब हम छोटे भी होते हैं ना, तब भी हम अक्सर ये बात करते हैं ये तो मेरा लकी नंबर है, और जब हम बड़े भी हो जाते हैं तब भी हमारे मन में यही सवाल आता है कि मेरा लकी नंबर कौन सा है। तो ये लकी नंबर क्या होता है, लकी नंबर से हम क्या कुछ अपने जीवन के बारे में समझ सकते हैं, या लकी नंबर सच में हमें चूज करना चाहिए, मतलब समझना चाहेंगे इसकी गहराई को। तो इससे रिलेटेड मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे आपने पूछा लकी नंबर, तो आपको लगता है कि कोई ऐसा नंबर है जो कि आप से जब जुड़ा होता है तो कोई काम है जो हमेशा बन जाता है, या कोई दिन है जिस दिन की तारीख पे आपको वो लगता है कि हाँ ये मेरा दिन अच्छा जाएगा, कोई ऐसा नंबर आपके दिमाग में आता है जब आप लकी नंबर की बात करते हैं? बिल्कुल, अक्सर यही सवाल आता है ना कि मान लीजिए कोई मान लीजिए गाड़ी लेने जा रही हूँ, तो उसकी जो नंबर प्लेट में जो नंबर्स होते हैं उसका जोड़ निकाल के हम ये बोलते हैं ये हमारा लकी नंबर है, मेरे साथ तो ये नंबर हमेशा ही मेरा सूट करता है। तो क्या सच में लकी नंबर्स ऐसे प्रभावित हमारे जीवन को करते हैं कि सूट करते हैं, हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर जाते हैं? हाँ जी, तो लकी नंबर, एक्चुअली लकी नंबर वही होते हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को किसी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि हमारी वो नंबर्स हमारे लाइफ में ऑलरेडी हैं, चाहे वो हमारे नंबर पर्सनैलिटी नंबर से आ रहे हों या डेस्टिनी नंबर से आ रहे हों या किसी और तरीके से हमारे नंबर वो हमें जुड़े हुए हों, जैसे कि नाम से जुड़े हुए हों। तो जब वो नंबर किसी तरीके से हमें किसी उसमें एहसास दिलाता है कि हाँ इस पर्टिकुलर नंबर पे हमारा कुछ अच्छा हो रहा है, तो हम मानने लगते हैं कि वो लकी नंबर है। और वो हम जब बहुत एक कैलकुलेशन होती है जो हम न्यूमरोलॉजी में करते हैं हर इंसान की, तब हम वो निकालते हैं कि वो उस व्यक्ति का एक कुछ नंबर जो उसके लिए पॉजिटिविटी लाते हैं और कुछ नंबर जो उसके लिए न्यूट्रल रहते हैं। तो जो पॉजिटिविटी लाते हैं वही नंबर हम उनको देते हैं और उसी को एक लकी नंबर का नाम दिया जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से आप हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से गाइड कर रही हैं। और इसी के साथ साथ एक सवाल मैं आपसे और लेना चाहूँगी कि आजकल जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐसे में ना एक रील अक्सर ऐसी आती है जिसमें ऐसा कहा जा रहा होता है कि यदि कोई नंबर आपको बार बार दिख रहा है तो उसका कुछ ना कुछ संकेत है, जैसे 1111 या 2222, 9999 या 999। मतलब एक पर्टिकुलर नंबर अगर आपको जगह जगह दिख रहा है या एक समय आपको बार बार दिख रहा है तो वो भी कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है। क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। वो नंबर कहलाते हैं डिवाइन कोड्स। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर डिवाइन कोड बार बार दिख रहा है, इसका मतलब है कि प्रकृति आपको बताना चाहती है कि कुछ अच्छा या कुछ ऐसा होने वाला है जब आपको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। तो वो जैसे अगर आपको मान लो दिखाई दे रहा है 1111, उसके लिए माना जाता है कि आपका कुछ ग्रोथ या कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो आपके लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर आपको दिखाई दे रहा है मान लीजिए 888 बार बार, जो कि प्रोस्पेरिटी भी दिखाता है लेकिन ये आपको सावधान भी करता है, तो थोड़ा स्ट्रगल वाला समय भी आ सकता है। तो स्ट्रगल इसीलिए कहा जाता है, 8-8 से जुड़ा हुआ स्ट्रगल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ एक फाइनल मुकाम तक पहुंचने के लिए हमें उसके लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो अगर उस स्ट्रगल को हम बीच में छोड़ दें
तो वो हम फाइनल मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए वो स्ट्रगल को जताता है और बताता है। यानी कि कुछ ना कुछ संकेत यह सच में देते हैं और हमें थोड़ा यूनिवर्स के मैसेज को समझना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा हमें यह बता सकती है कि यदि 1111 दिख रहा है तो उसका क्या है, या फिर किसी को 44 या 444 दिख रहा है तो उसका क्या मीनिंग है? क्या ये भी किसी ग्रह से गवर्न हो रहे हैं इस वजह से ऐसे? ग्रह से गवर्न तो नहीं होते, लेकिन हाँ फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे हम जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने सुना होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम बार बार किसी चीज़ को रिपीट करते हैं, तो एक वाइब्रेशनल और एक वाइब्रेशन फील्ड होती है जिसको हम रिपीट करने से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। उस फ्रीक्वेंसी में अगर कोई भी नंबर हम बार बार देख रहे हैं तो वो उसका जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसे अगर मैंने बात की 111 की, तो 1111 अगर हमें दिख रहा है तो वो ग्रोथ की तरफ और वो आपके किसी अच्छे काम की तरफ वो जताता है, चाहे वो मनी ग्रोथ है, चाहे वो आपका करियर ग्रोथ है। ऐसे ही अगर आपने 555 दिख रहा है तो 555 में यानी कि आपका कोई अच्छा संबंधी जो है आपस से, आपका रिलेशन से संबंधी कोई कुछ आने वाला है, कोई अच्छी खबर आने वाली है या कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है करियर से रिलेटेड। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें गाइड किया कि जो नंबर्स बार बार हमें दिख रहे होते हैं, जिन्हें हम डिवाइन नंबर्स कह सकते हैं, वो कुछ ना कुछ तो संकेत देते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। चलिए देखिए दर्शकों, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत बेहतरीन जानकारी प्रदान की जा रही है कि न्यूमरोलॉजी कैसे आपके जीवन को प्रभावित करती है और किस तरीके से न्यूमरोलॉजी के माध्यम से आप अपने जीवन में खुशियों को बटोर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आपको यही बात मैं कहना चाहूँगी फिर से, यदि आप अभी हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके मन में यह आ रहा है कि हाँ, मुझे भी न्यूमरोलॉजी को सीखना है, अंक ज्योतिष को सीखना है, या फिर ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी आप कोई अन्य विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, चाहे आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी किसी भी विद्या को आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और अधिक जानकारी आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से यदि हम किसी नंबर को समझना चाहें, यानी कोई ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, वो कौन सा नंबर है? सबसे शक्तिशाली नंबर वही होता है जो आपके पर्सनैलिटी से रिलेटेड होता है। ऐसे किसी भी जेनरिक उसमें फॉर्म में नहीं कह सकते कि कोई नंबर ऐसा है कि जो सबसे शक्तिशाली होगा, पर आपके लाइफ से जुड़ा हुआ जो नंबर है वो आपके कैसे स्वभाव में, आपकी लाइफ पे कैसे प्रकाश डाल रहा है, आपको कैसे उसके जो ट्रेट्स हैं, उसकी जो शक्ति है वो दिखाई दे रही है, उसमें आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा वाला नंबर है जो बिल्कुल सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें गाइड किया कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब इसी के साथ साथ मैंने ना एनिमी नंबर के बारे में भी सुना है कि कुछ एनिमी नंबर भी होते हैं। अब वो एनिमी नंबर क्या है और कौन से नंबर्स आपस में एनिमी होता है, आपसे जानना चाहेंगे। एनिमी नंबर भी ऐसे ही होते हैं जो आपके पर्सनैलिटी नंबर से मैच नहीं कर रहे। तो यहाँ जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर सारे नंबर होने चाहिए। एक लोशो ग्रेड बनता है जिसमें हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं। उस ग्रिड में आपके जो नंबर नहीं है और जो आपके नंबर कुछ नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि 1 और 5 का कॉम्बिनेशन होता है वो अलग होता है, और 2 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है वो अलग होता है। तो कुछ कॉम्बिनेशन जो नहीं बनते हैं, जैसे कि उनको हम एनिमी नंबर या फिर न्यूट्रल नंबर के नाम से जानते हैं। उसके लिए भी एक उपाय होते हैं जो हम करते हैं। वो उपाय आपको करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है, और वो जो एक एनिमी वाला फीलिंग है वो कम करके न्यूट्रल वाला फीलिंग आ जाता है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने इस बारे में भी जानकारी प्रदान की। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ ही समय में 2026 आने वाला है, नए साल की हम शुरुआत करेंगे, नए साल में हम अपना कदम रखेंगे। तो ऐसे में नए साल के लिए आप कुछ प्रिडिक्शन देना चाहेंगे, क्योंकि 2025 ज़्यादातर लोगों का थोड़ा अच्छा नहीं रहा। 2025 से सब डरे रहे कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो ऐसे में 2026 कैसा साल होगा, आपसे जानना चाहेंगे। 2026 की अगर हम बात करते हैं तो उसका मूलांक आता है 2 और 0 और 2 और 6 को मिला के 10, और 10 का मतलब है 1।
और एक जताता है कि आप लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं और कुछ न्यूनेस, कुछ न्यू प्रोजेक्ट, कुछ नया आपको स्टार्ट करना है। तो जैसे कि 2006 भी एक मतलब नया साल है ही, तो नया साल अपने आप में भी एक नई शुरुआत होती है और नई शुरुआत के साथ ये साल अपने आप में भी एक नईनेस लाता है, न्यूनेस लाता है। तो वो न्यूनेस को आपका मेन ये रहेगा कि आपकी कोशिश रहनी चाहिए जो काम आपने कभी पूरे करे नहीं है, छोड़ दिए हैं, या फिर जिनसे आपको डर लग रहा है, जिनसे आपने सोचा था कि मैं कभी करूँगी, अगर आप उन कामों को इस साल में करते हैं तो वो ज़रूर आपके लिए लाभदायक होंगे। वो ज़रूर आपकी प्रोग्रेस की तरफ एडिशन करेंगे, वैल्यू ऐड करेंगे और आगे आगे जाकर भी आपको उसमें बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये न्यूनेस जो है इस साल में देखी जाएगी और न्यू प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ये ऐसा सारा अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए, हम चाहते हैं कि ऐसा अनुमान बिल्कुल सच हो, क्योंकि न्यूनेस कौन अपने जीवन में नहीं चाहता, तरक्की कौन नहीं चाहता। और इसमें आई थिंक एक नंबर सूर्य का, इस वजह से ये पॉजिटिविटी ही लेकर आएगा हमारे जीवन में। सूर्य का नंबर है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का नंबर है, लीडरशिप का नंबर है और एनर्जी रीसेट का नंबर है। तो इसमें एनर्जी पूरी रीसेट करनी, मतलब इसमें एनर्जी पूरी रीसेट होती है। तो आप जो भी है, मतलब कि आपके जो दिमाग में या दिल में जो चल रही हैं बातें, आप एक तरीके से उनको आप कुछ थोड़ा सा रीसेट करने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे, अपनी विल पावर पे काम करेंगे, तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए साल। चलिए, बहुत अच्छे से आपने इस बारे में भी बताया। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी सवाल आया कि जब भी नया साल शुरू होता है ना, तो हम रेजोल्यूशन लेते हैं बहुत सारे कि हम इस साल में ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे। तो ऐसे में 2026 में ऐसा कौन सा रिचुअल हम ज़रूर अपनाएं न्यूमरोलॉजी के आधार पर, जो हमारे 2026 को बहुत खूबसूरत बना दे? जब हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हमें सिर्फ उसको लिखना नहीं होता। लोग समझते हैं कि हमने एक विजन बोर्ड बना दिया या हमने उसको लिख लिया डायरी में तो उससे काम हो जाएगा। हमें उसे महसूस भी करना होता है। वो एनर्जी जो गोल्स हैं जो हमारे लाइफ में हमने कभी सोचे हैं कि होंगे, उनको सिर्फ लिखने से नहीं होता जब तक कि हम उसको फील नहीं करेंगे। क्योंकि जो न्यूमरोलॉजी में बताया जाता है वो एक एनर्जी है, एनर्जी जो नंबर की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, और फिर फ्रीक्वेंसी फील होती है। आपने कभी सुना भी होगा कि जैसे आसपास आप कभी ऐसी जगह पर जाएं या किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिनकी एनर्जी आपको अच्छी ना लग रही हो, तो उस एनर्जी को जो हम फील करते हैं उसी एनर्जी को हम अपने नंबर्स में भी फील करते हैं। तो जब हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप नए ईयर पे नए साल के सुबह में उठें। सबसे पहले आप अपने आप से बात करें। अपने आप से जब बात करेंगे तो आपको अच्छी बुरी या जो भी बात अपने बारे में अपना इंट्रोस्पेक्ट करें, उससे पता लगाएं कि क्या आपको चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आपको अपने आप से क्या चाहिए। आप एक बार अपने आप से जब वो बात कर लेंगे तो एक खाली कागज़ लीजिए, वहाँ पर एक ये लिखिए कि आपको क्या कंटिन्यू करना है, एक ये लिखिए बात या काम कोई भी जो आपको न्यू शुरुआत करना है, और एक जो आपको छोड़ देनी है। तो जब आप ये 3 चीज़ें लिखेंगे तो आपको अपने पूरे साल की समरी पता चल जाएगी और उसी समरी पे आप काम कीजिए। और उसी समरी पे अगर आपने 50% भी अपनी एनर्जी को लगाया तो आप साल के अंत में देखेंगे कि वो 50% भी आपके लिए 100% की ग्रोथ लाएगा। चलिए दर्शकों, कार्यक्रम के अंत में आपको बहुत अच्छी टिप भी मिल गई है कि 2026 को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, और 2026 की प्रिडिक्शन भी यहाँ पर की गई है मैम द्वारा कि 2026 कैसा साल रहेगा हमारे लिए। हालांकि अच्छी सूचना ही हमें मिली है कि अच्छा संकेत ही मिला है एक कि 2026 अच्छा होगा, क्योंकि सूर्य का साल है, हमारे जीवन में एक न्यूनेस लेकर आएगा। और ऐसे में कार्यक्रम के अंत में मैं मैम आपसे चाहूँगी कि ये तो 2026 की टिप होगी, लेकिन कोई ऐसी टिप जो हमें रोज़ाना फॉलो करनी चाहिए या करनी चाहिए न्यूमरोलॉजी की, एक ऐसी टिप? सबसे ज़्यादा तो हमें एक पॉजिटिविटी की सोच रखनी चाहिए। वो सोच अपने आप में अपनी जो एनर्जी और ऑरा है उसको बिल्कुल वो करती है, प्योरीफाई करती है। तो अगर आप ये सोच के चलेंगे कि आप पहले से ही अपनी ऑरा को नेगेटिविटी की तरफ लाएंगे तो वो आपका दिन एनीवेज वो आपको ख़राब ही लगेगा। तो वो आपकी फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव की तरफ बढ़ाएगा, तो आपको कोई भी नंबर नेगेटिव ही लगेगा। लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव है और अगर आपके जो नंबर्स हैं वो उसमें कुछ अगर कमी भी है तो वो नंबर की कमी के लिए आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हर दिन एक नई सुबह एक नई पॉजिटिव सोच के साथ शुरू करिए
और उसी को फिर फॉलो कीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे विशेष टिप जानकर और उम्मीद करते हैं दर्शकों आप इस टिप को ज़रूर अपनाएंगे और बदलाव भी अपने जीवन में पाएंगे। इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में फिर से वही बात, यदि आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल साइंस दिल्ली से जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे में आप अवश्य जुड़ सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए, चाहे हो वास्तु ज्योतिष, चाहे हो हस्तरेखा ज्योतिष, चाहे आप वैदिक ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी किसी भी विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह इंस्टीट्यूट आपका हमेशा ही स्वागत करता है, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट में मिलते हैं आपको बेहतरीन टीचर्स जो आपको अच्छे से गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं। बाकी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसमें आप इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और वहां पर जाकर आप अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।